आज के क्लास में हम देखेंगे बिहार एसआई। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार एसआई पीटी के लिए यह क्वेश्चन पेपर है जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे 14 तारीख को जो टेस्ट हुआ था उसी का आज डिस्कशन है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद की मंत्र या सूक्तों में किया गया है। तो ऋग्वेद में कौन कौन नदी का चर्चा है? तो कोई गंगा का है, यमुना का है, व्यास का है, इन सभी नदी का चर्चा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह नाटक कालिदास ने लिखे थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटी नहीं है। मतलब अनुच्छेद 25 द्वारा किस चीज का गारंटी नहीं है। तो इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है, सही बात है। किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता, यह भी दिया गया है। अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों को शामिल करता है, न कि प्रथाओं को। ये गलत है। ऑप्शन डी है सभी नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए गारंटी। तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत काम करता है। तो यह ग्राम सभा के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंपाला किस देश की राजधानी है। किसकी राजधानी कंपाला है। तो युगांडा की राजधानी कंपाला हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1591 में चार मीनार की भारतीय इस्लामिक शैली का निर्माण किसने किया था। किसने किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है। यानी कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। ऑप्शन डी। मोहिनी अट्टम का संबंध किस देवता से है। मोहिनी अट्टम जो कि केरल का लोक नृत्य है, वह किस देवता से संबंधित है। तो भगवान विष्णु से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सरकार को एमएसपी की सिफारिश कौन करता है। ऑप्शन ए कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि कौन नहीं है। तो पूंजी विधि यह नहीं है, बाकी आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वर्धित विधि यह तीनों है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वंगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। वंगला महोत्सव का संबंध मेघालय से है। ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया। प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय किनके द्वारा पेश किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना डैश के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री संपदा योजना का कार्यान्वित किया गया। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज क्या था। तो यह सल्तनत की सैन्य विभाग थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र रावण हत्या या कामयचा से संबंधित है। कौन सा वाद्य यंत्र रावण हत्या और
काम्यता से संबंधित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कंपकवाद, ऑप्शन बी तारवाद, ऑप्शन सी तालवाद, ऑप्शन डी सुशीरवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारवाद, रावण हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सोलेनोइड के अंदर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? कैसी होती है? समांतर सीधी रेखाएं होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है? अलकनंदा कहां से निकलती है? संतोपथ हिमनद से निकलती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सामान्य ओजोन छिद्र कहा जाता है? ओजोन छिद्र किनको कहा जाता है? तो यह समताप मंडल में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लूड़ किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? लूड़ किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो लूड़ हरियाणा की प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो जैविक विविधता पर सम्मेलन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है? यहां ऑप्शन के अनुसार गामा किरण में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, फ्रांस में रिपब्लिकनिज्म के समर्थन में कौन सा वर्ग था? रिपब्लिकनिज्म का समर्थक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेकोबिन्स, ऑप्शन ए जेकोबिन्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? यहां ऑप्शन के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी बंधन बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी प्राइवेट बैंक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार अध्यक्ष थे? बिहार अध्यक्ष कौन थे? राजधारी सिन्हा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सही है? एसिड के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, वे लाल लिटमस के रंग को नीले में बदलते हैं। अम्ल लाल को नीले में नहीं बदलते हैं, यानी कि गलत हो गया। वे नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, सही। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, सही। कौन कौन सही हो गया? एक तो गलत हो गया, दूसरा सही, तीसरा सही, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, चोल राज्य में ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया था? चोल राज्य में ग्राम सभाओं का नाम क्या था? ग्राम सभाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उर। ग्राम सभाओं के उर के नाम से जानते थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना कब की गई थी? यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजा के प्रति सामंतों का प्राथमिक कर्तव्य क्या था? राजा के प्रति सामंतों का प्राथमिक कर्तव्य क्या था? तो सैन्य सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी। 30 नंबर प्रश्न है, मानक क्रिकेट बल्ले के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? मतलब बैट जो होता है क्रिकेट का बल्ले, उसका निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है? तो विलो के लकड़ी से बैट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का एक भाग नहीं है? डिंब वाहिनी, यह है गर्भाशय है, अंडाशय है, भ्रूण। यह भ्रूण जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया होने के बाद बनता है। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो हम सभी जानते हैं अर्थशास्त्री वो कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा थॉमस जेफरसन ने किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन में नागरिक और अन्य दोनों मामलों का प्रमुख कौन होता था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेशवा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे है? यह नई दिल्ली में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध, यह बांध चंबल नदी पे है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत के निम्न में से किस राज्य में है? सागौन के जंगल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुनावी के नाम से कौन जाने जाते हैं? कुनावी, कुनावी के नाम से मराठा किसान लड़ाके, मराठा किसान लड़ाके को कुनावी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक देश की मौद्रिक इकाई के विनिमय मूल्य में जानबूझकर की गई ह्रास को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से बिहार का कौन सा लोक नृत्य गरबा के समान है? गरबा गुजरात के है और गरबा के समान कौन सा है? सेम टू सेम झुमरी, ऑप्शन सी, झुमरी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ चेक करना है कौन सा कथन सही है कौन गलत है। तो पहला कथन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई थी, सही है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को डैश के रूप में भी जाना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि जे.एंड.के में है, जे.एंड.के में है ना, आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ पे है। और इसको विश्व हिम तेंदुआ के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह 17 में हाइड्रोजन की एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? उनके क्वथनांक कम होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? ऑप्शन बी, पंडित गोपाल मिश्रा।